राहुल गांधी ने वही इल्ज़ाम लगाया है चुनाव आयोग पर कि भैया वो वोट चोरी कर रही है बीजेपी के साथ मिलके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल की जिस महादेवपुरा सीट को लेकर लगाया है वोट चोरी का आरोप, जाने क्या कहता है चुनाव आयोग का पिछले 17 साल का डाटा। ठीक है भाई, चलो 2008 में जब महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था तब से यह सीट लगातार 4 चुनावों में भाजपा ने जीती है। वहीं बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट भी जीती है, जहां कांग्रेस हर बार दूसरे स्थान पर रही। पढ़िए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भाई देखते हैं, जैसे लोकसभा में नेता पक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है ना, उसमें भाजपा के लिए वोट चुराए हैं। अब यार अब पता नहीं भाई, राहुल गांधी भाई ये तो खैर हर जगह जहाँ पे हारता है भाई वहाँ पे धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है कहता है। मतलब ये जहाँ पे जीत गया वहाँ तो सब सही है, खैर चलो हैं, और जहाँ पे हार गया भाई वोट चोरी हुई है। और राहुल गांधी को हो सके तो भाई अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए भाई। राहुल गांधी के दावे, राहुल गांधी ने क्या दावा किया, चलो भाई। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने महादेवपुरा को छोड़कर बेंगलुरु सेंट्रल की सभी विधानसभा सीटों पर भी जीत हासिल की और महादेवपुरा में 1,14,046 वोटों से चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है भाई, इसलिए हमने इस संख्या को देखना शुरू किया। ऐसा क्यों है कि 1,14,046 एक ही सीट से आता है? यह बहुत बड़ा असंतुलन है। इसलिए हमने महादेवपुरा और उसके विवरण को देखना शुरू किया। हमने पाया कि 1,02,50 वोट चुराए गए थे। विधानसभा में कुल 6.5 लाख वोटों में से 1,02,50 वोट चुराए गए थे। इन्हें 5 अलग अलग तरीकों से चुराया गया। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पत्ते, एक ही पते पर कई मतदाता, अमान्य तस्वीरें और फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो पहली बार मतदाता बनने वालों को नामांकन में दिया जाता है। भाई राहुल गांधी तो भाई इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। बाकी अगली खबर ये है, रॉबर्ट वाड्रा ने अवैध तरीके से कमाए 58 करोड़ रुपए। गुरुग्राम में भूमि सौदे को लेकर ईडी की चार्जशीट में खुलासा। ठीक है भाई, अब ये राहुल वाड्रा, ये क्या नाम है इसका, रॉबर्ट वाड्रा, ये आपको पता होगा भाई, ये प्रियंका गांधी के हस्बैंड है भाई, रॉबर्ट वाड्रा, और इन पर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम के शिकोपुर में कथित धोखाधड़ी वाले जमीन लेन देन के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। एएनआई के मुताबिक एजेंसी का दावा है कि इससे 58 करोड़ रुपए का अवैध लाभ हुआ, जिसे बाद में कई संपत्तियों में बदल दिया गया है। वाह, कि ये है तो खैर कुछ धोखेबाज लगता तो ऐसा, ये संदिग्ध था, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। ये ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यह राशि 2 माध्यमों से प्राप्त की गई। 5 करोड़ रुपए की पीओसी ब्लू ब्रिज ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड BBTPL और 53 करोड़ रुपए इकाई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त हुई। मतलब 2 अलग अलग कंपनियों से भैया प्राप्त हुई है इसको राशि। ये अगली खबर है, टैरिफ वॉर के चलते राजनाथ सिंह ने दिए अपने सबके बॉस तो हम हैं। टैरिफ वॉर के बीच राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ट्रंप को खूब सुनाया। अच्छा भाई, क्या सुनाया भाई? रक्षा मंत्री ने रविवार को भारत के खिलाफ हालिया टैरिफ कदम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिना नाम लिए हमला बोल दिया। और ठीक है यार, थोड़ा बहुत ही सुनाया है भाई, और क्या। भारतीयों के हाथों से बनी चीज़ें उन देशों में बनी चीज़ों से ज़्यादा महंगी हो जाएं, ताकि जब चीज़ें महंगी हो जाएं तो दुनिया उन्हें ना खरीद सके। यह प्रयास किया जा रहा है, और बेस्ट बात है, टैरिफ का मतलब यही होता है यार। और अब हम 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत के डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है। यह नए भारत का नया डिफेंस सेक्टर है और एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बीजेपी नेता ने चुनौती दी, फर्जी मतदाताओं के नाम बताएं राहुल गांधी।
वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने दी चुनौती। अभी बीजेपी चुनौती दे रही है, राहुल गांधी इल्जाम लगा रहा है, तो भाई उनके फर्जी वोटर्स हैं, उनके नाम भी तो बताए कौन कौन से हैं भाई। सही है, ठीक है भाई, अभी तो चलता रहेगा भाई इनका तो। बीजे बीजेपी की आईटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वह उन मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग को सौंपे जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये फर्जी मतदाता हैं और उनके नाम चुनाव लिस्ट में हैं। बताना होगा कि राहुल गांधी ने पिछले काफ़ी समय से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऑब्वियसली बात है। अब ये अगली खबर ये है भाई, देखो, मोदी के चीन दौरे से पहले अमेरिका जा धमके मुनीर, जानिए किसे दिया पाक आने का बुलावा। भारत के चीन दौरे से पहले पाक सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिका में सैन्य और राजनीतिक नेताओं से गुपचुप मुलाकात की। भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, अब जैसे ट्रम्प वो लगा रहा है ना भाई, अपने क्या बोलते हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहा है, भारत उसका विरोध कर रहा है। अब भारत अब जैसे SCO समिट के लिए जाएगा भाई, चीन में जाएगा, वहाँ पे रशिया, मतलब वहाँ पे पुतिन की, मोदी की, शी जिनपिंग की, इन तीनों की मुलाकात होगी ना। तो भाई ठीक है, ये इसको बुलाया होगा पाकिस्तान को। अब अमेरिका भी दिखा रहा है कि भाई तुम अगर चीन और रशिया के साथ अपने संबंध ज़्यादा मजबूत करोगे तो भाई हम अपने पाकिस्तान के साथ मतलब ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। दिखाएगा भाई, ठीक है दिखाओ। अब इसमें लिखा है भाई, देखो, भारत पाक तनातनी और की ओर भारत पर टैरिफ लगाने की से पैदा हुए तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अचानक अमेरिकी दौरे पर पहुंच गए। इस दौरे की ना तो पहले से कोई आधिकारिक घोषणा की गई थी और ना ही अमेरिकी प्रशासन ने इस पर कोई जानकारी शेयर की। मौके का फ़ायदा उठाते हुए यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है और अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ध्यान रहे कि चीन पाकिस्तान का मित्र माना जाता है। हाँ भाई, कहते तो ऐसा ही है भाई, मित्र। पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, is currently visiting the United States on an official tour। ये गया तो है भाई, देखते हैं भाई क्या इनके बीच में होती है। जहाँ तक मुझे लगता है पक्का पक्का, मतलब ये अमेरिका जो है इसको फिर से कहीं ना कहीं मिलिट्री इक्विपमेंट देगा इसको। शायद हो सकता है पैसे तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मिलिट्री इक्विपमेंट तो देगा भाई। अब इनडायरेक्टली भाई वो देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ ही यूज़ होते हैं भाई, आपको पता होगा भाई। हमारे मतलब ये क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल पी सिंह ने एक, ठीक है, पी सिंह है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भाई मतलब पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरे थे। अब उनका इन्होंने खुलासा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 विमान गिराए गए, ठीक है। अब इन्होंने तो ये कहा है भाई, ठीक है, लेकिन पता नहीं इतनी लेट क्यों कहा है। ठीक है चलो भाई। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दावा किया है कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था। अब आपने शायद वो भी सुना होगा, मतलब ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप भाई, उसने भी कहा था कि भाई 5 फाइटर जेट गिराए गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसके गिराए गए हैं। तो अब यहाँ पे भाई अपनी भारतीय सेना कह रही है पाकिस्तान के गिराए गए हैं। अभी इसके बारे में तो खैर आपने सुना ही होगा भाई, इनकी मीटिंग होगी ट्रंप की और पुतिन की। ट्रंप और पुतिन की अगले सप्ताह मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग रोकने पर क्या बात बनेगी। भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई इनकी जो मीटिंग है उसमें मतलब कई जो यूक्रेन के समर्थक देश हैं, हो सकता है वो इस मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं मतलब एक बड़ा आक्रमण कर दें रशिया पर, जिससे ये मीटिंग ना हो पाए और जो ये युद्ध जो चल रहा है वो और आगे बढ़ जाए। फिर अगर रशिया पर हमला होगा तो यार नॉर्मल सी बात है ना, रशिया भी फिर मतलब अटैक करेगा यूक्रेन पर और बड़ा अटैक करेगा, नॉर्मल सी बात है यार। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी जानकारी मिली हो तो यार लाइक कर देना यार, अपने विचार को भी रख देना भाई थोड़ा बहुत। कमेंट सेक्शन जो होता है भाई आपके विचारों के लिए होता है, उसमें आप अपने विचार रख देना भाई कुछ भी, और लाइक करना भाई, और सपोर्ट करने के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।